नमस्कार एंड वेलकम टू आइज वाइज विद सोनाली। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पहले एपिसोड ऑफ आइज वाइज विच वॉज बेस्ड ऑन डायबिटिक रेटिनोपैथी उसको इतना सक्सेस बनाने के लिए। आप लोगों ने, इतने सारे लोगों ने इतना प्यार दिया उस एपिसोड को, थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है और जानना चाहता है डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड एपिसोड ऑफ आइज वाइज विद सोनाली में, विच इज़ बेस्ड ऑन पीडियाट्रिक आई हेल्थ केयर। बच्चों की आंखों में एक इम्पोर्टेंट बीमारी है जिसको कहते हैं लेजी आई, दूसरे शब्दों में इसको एम्ब्लायोपिया भी कहा जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर शिवानी शिप्रा, जो कि हमारे पीडियाट्रिक और स्क्विंट आई स्पेशलिस्ट है दिव्य दृष्टि आई सेंटर पटना में। तो वेलकम मैम। थैंक यू डॉक्टर सोनाली। तो हम आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं मैम से, जो कि है लेजी आई एम्ब्लायोपिया के बारे में। तो मैम क्या है ये लेजी आई और एम्ब्लायोपिया क्या होता है? जब आंखों में रोशनी की कमी हो जाती है और रोशनी में बढ़ोतरी नहीं होती है क्योंकि किसी कारणवश आंख के नस और पर्दे तक सही से रोशनी नहीं पहुंच पाई है और आंख का विकास नहीं हो पाया है, तो उसे ही हम लेजी आई या एम्ब्लायोपिया कहते हैं या फिर सुस्त आंख भी कहते हैं। लेजी आई किन किन कारणों से हो सकता है? लेजी आई या एम्ब्लायोपिया का मुख्य कारण है आंखों में चश्मे के नंबर का होना, आंखों में तिरछापन होना, पलक का झुका हुआ होना, या फिर पुतली में कोई इन्फेक्शन होना, या फिर बच्चों में जो जन्मजात मोतियाबिंद होता है उसका होना। इन सब कारणों से आंखों में लेजी आई हो सकती है। इस बीमारी का कोई इलाज है? लेजी आई का इलाज बिल्कुल संभव है अगर सही समय पर इसका पता चल जाए तो। जन्म से लेकर 8 साल तक लेजी आई का इलाज संभव होता है, अच्छा रिजल्ट होता है लेजी आई के इलाज के कारण। जिस कारण से लेजी आई हुआ है उसका पहले इलाज किया जाए, चाहे वो चश्मे का नंबर हो, चाहे तिरछापन हो, चाहे पलक का झुकना हो, चाहे मोतियाबिंद हो, उसको पहले ट्रीट किया जाए। उसके बाद हम लोग लेजी आई के लिए पैचिंग या फिर विजन थेरेपी भी करते हैं। एम्ब्लायोपिया थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये थेरेपी कितने साल की उम्र तक ही इफेक्टिव है? 8 साल से 9 साल के उम्र तक लेजी आई में अच्छा सुधार देखा जाता है, तो तब तक हम लोग पैचिंग रिकमेंड करते हैं। माँ बाप को बताते हैं कि हाँ पैचिंग करना है, कितने घंटे करना है ये बच्चे के रोशनी के ऊपर निर्भर करता है, और कब तक करना है ये भी रोशनी के ऊपर निर्भर करता है। जब तक सुधार होता जाता है हम लोग पैचिंग कंटिन्यू रखते हैं। अगर हमें लगता है कि 2-3 विजिट पर भी बच्चे के आँख की रोशनी में कोई सुधार नहीं हो रहा है और उम्र भी अब 9 साल से ऊपर हो गया है, तब फिर हम लोग जनरली पैचिंग बंद कर देते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि इस बीमारी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कम साल भर में एक बार अपने बच्चों के आँखों का रूटीन चेकअप करवाना ज़रूरी है। अगर बच्चे के आँख में तिरछापन दिख रहा है, या फिर पलक झुकी हुई लग रही है, या फिर बच्चा आँख दबा कर देखता है, या फिर सर तिरछा करके देखता है, या फिर पुतली में कोई सफ़ेद दाग दिख रहा है, तो उसे इग्नोर ना करें, उसे तुरंत ट्रीटमेंट करवाएं क्योंकि वो लेजी आई का कारण बन सकता है। जैसे कि हमने देखा बीमारी है और इसका इलाज केवल बच्चों में 10 साल तक ही किया जा सकता है, इसीलिए नियमित रूप से साल में एक बार तो अपने बच्चों के आंख का जांच जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और वो अपने सपनों की उड़ान ना भर पाए। धन्यवाद।